लिटिगेशन केसेस में अलग-अलग टाइप के केसेस में अलग-अलग टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है जो बहुत कन्फ्यूजिंग होता है। तो ये एक सिंपल टेबल मैंने बनाया है टू अंडरस्टैंड कि कौन से केस में क्या पार्टीज़ की टर्मिनोलॉजी यूज़ हो सकती है। सिविल सूट जब फाइल होता है तो जो फाइल करने वाली पार्टी को प्लेंटिव बोलते हैं और जो डिफेंड करने वाली पार्टी उसको डिफेंडेंट बोलते हैं। एक से ज़्यादा प्लेंटिव भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा डिफेंडेंट भी हो सकते हैं। तो डिफेंडेंट नंबर 1, डिफेंडेंट नंबर 2 ऐसे-ऐसे करके आ सकती है पार्टीज़। देन रिट पिटीशन अगर फाइल करते हैं तो उसमें पिटिशनर बोलेंगे, अपोजिट पार्टी को रिस्पोंडेंट बोलेंगे, रिस्पोंडेंट नंबर 1, रिस्पोंडेंट नंबर 2 करके भी बोल सकते हैं, ऐसे बाकी रिस्पोंडेंट्स आएंगे। जब कोई क्रिमिनल ट्रायल रहता है तो स्टेट फाइल करती है जिसमें प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पुलिस होता है, अगेंस्ट अक्यूज्ड होती है। अब इसमें अलग अलग स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, जैसे अगर कोई मान लीजिए रेप केस है तो उसमें विक्टिम प्रोसिक्यूट्रिक्स कहलाती है, या कोई और केस है जिसमें कंप्लेनेंट ने अपने इन्फॉर्मेशन दिया है, जैसे एफआईआर रजिस्टर हुआ है तो उसको कंप्लेनेंट भी बोलते हैं या इन्फॉर्मेंट भी बोलते हैं। अब आते हैं हम कंज्यूमर केस में। कंज्यूमर केस में जब कोई इंसान केस फाइल करता है तो वो कंप्लेनेंट कहलाता है और अपोजिट पार्टी उसको अपोजिट पार्टी कहते हैं। अपोजिट पार्टी नंबर 1, अपोजिट पार्टी नंबर 2, अगर मोर देन 1 है। फॉर एग्जांपल मेडिकल नेग्लिजेंस केस में डॉक्टर हो गया, इंश्योरेंस वाले हो गए, अलग अलग पार्टीज और हॉस्पिटल हो गए जो इन्वॉल्व होते हैं। आर्बिट्रेशन में कहलाएगा क्लेमेंट और रिस्पॉन्डिंग पार्टी को रिस्पोंडेंट बोलते हैं जिनके अगेंस्ट क्लेम किया गया है। एमएससीटी मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्राइब्यूनल पिटिशन में पिटिशनर कहलाएगा, रिस्पोंडेंट कहलाएगा। कोई भी अपील फाइल करते हैं तो यूजुअली अपील अपेलेंट बोलते हैं एंड उसको रिस्पोंडेंट बोलते हैं। अब एप्लीकेशन, ये मिसलेनियस एप्लीकेशन होता है जो किसी भी केस के अंदर फाइल हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक रिट पिटीशन में फाइल करेंगे अंडर 151 तो एप्लीकेशन में जो हेडिंग होगा वो एप्लीकेंट होगा और डिपेंडिंग केस में मान लीजिए रिट पिटीशन में तो रिस्पोंडेंट हो जाएगा। डिपेंड करता है किस केस में आप फाइल कर रहे हैं। अब एसएलपी फाइल कर रहे हैं तो पिटिशनर कहलाएगा, अगेंस्ट पार्टी आपकी रिस्पोंडेंट होगी। अगर आप कैविएट फाइल कर रहे हैं तो कैविएटर हो गए और प्रपोज पिटिशनर्स हो जाएंगे जो आपके अगेंस्ट केस फाइल करने वाले हैं। अगर कैट में आप ओरिजिनल एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं तो आप एप्लीकेंट कहलाएंगे और गवर्नमेंट की जो पार्टी होगी वो यूजुअली रिस्पोंडेंट होती है। इंसॉल्वेंसी में अगर आप एनसीएलटी में कोई पिटिशन डाल रहे हैं तो पिटिशनर या एप्लीकेंट कहलाएगा और रिस्पोंडेंट। फिर कोर्ट यूजुअली अपॉइंट करती है एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, तो वो भी एक पार्टी हो गया, उसमें स्टेक होल्डर हो गया। तो ये सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं कोई भी केस में उसको ट्रायल करने के लिए, लिटिगेट करने के लिए। यूजुअली जो पार्टी लिटिगेशन में इन्वॉल्व होती है उनको लिटिगेंट्स बोलते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।